भारत की धूल भरी पगडंडियों पर एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज तो सबके लिए उगता था, लेकिन रोशनी सब तक बराबर नहीं पहुंचती थी। उसी गांव की एक झूपड़ी में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का, जिसका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उस दर्द की जो पीढ़ियों से दबा हुआ था, और उस हिम्मत की जिसने उस दर्द को ताकत बना दिया। बचपन का वो कड़वा सच। छोटा भीम, मासूम आंखों वाला, सपनों से भरा हुआ, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता, दुनिया उसे याद दिला देती, तू अलग है। स्कूल का पहला दिन था, बाकी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन भीम को कहा गया, तू वहां नहीं बैठ सकता, दूर बैठ। वो कोने में जाकर बैठ गया, जमीन पर। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि किताबों से पहले समाज पढ़ना पड़ेगा। प्यास लगी तो पानी मांगा, लेकिन किसी ने अपने हाथ से पानी नहीं दिया, ऊपर से डाल दिया गया, जैसे वो इंसान नहीं, कोई पराया हो। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मैं इतना अलग हूं? क्या मेरा सपना भी अलग होगा? एक माँ की खामोश ताकत। भीम की माँ भीमाबाई, वो अक्सर उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तू रुकना मत। उनकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन उम्मीद भी थी। लेकिन किस्मत ने भीम से ये सहारा भी छीन लिया। कम उम्र में ही माँ का साया सिर से उठ गया। उस दिन भीम ने पहली बार चुपचाप रोना सीखा। वो रोया, लेकिन किसी के सामने नहीं। उसने आंसू अंदर ही अंदर पी लिए, अपमान की आग में जलता हुआ सपना। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरी जगह तो वहीं है। उस दिन भीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। उसने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि यही दुनिया मुझसे सवाल पूछेगी। अकेलेपन का साथी किताबें। भीम का सबसे अच्छा दोस्त बन गई थीं किताबें। जहाँ लोग उसे अपनाते नहीं थे, वहाँ किताबें उसे गले लगाती थीं। रात रात भर दीपक के नीचे बैठकर पढ़ता। भूख लगती, लेकिन सपनों की भूख ज्यादा बड़ी थी। कई बार ऐसा होता कि पेट खाली होता, लेकिन दिमाग भरा हुआ होता। विदेश की राह और टूटते कदम। जब भीम को विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला, तो लगा जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हैं। लेकिन वहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। एक दिन पैसों की कमी हो गई, कमरा छोड़ना पड़ा, खाना तक नहीं था। वो पार्क की बेंच पर बैठकर सोच रहा था, क्या मैं हार जाऊं? लेकिन उसी पल उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, रुकना मत। उसने आंसू पोंछे और फिर खड़ा हो गया। वापसी, लेकिन एक नए रूप में। जब भीम भारत लौटा, तो वो वही छोटा बच्चा नहीं था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, अब उसमें एक आग थी। लेकिन समाज अब भी वैसा ही था। एक बार फिर उसे अपमान सहना पड़ा, नौकरी में, समाज में, हर जगह। लेकिन इस बार उसने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। कलम बनी उसकी तलवार। भीम ने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया, बराबरी के लिए, इंसानियत के लिए। लोग उसका विरोध करते, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन वो हर बार और मजबूत होकर उठता। उसने कहा, मैं उस समाज को बदलूंगा जो इंसान को इंसान नहीं समझता। संविधान का सपना। जब भारत आज़ाद हुआ, तो भीम के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई, एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको बराबरी दे। दिन रात बिना रुके वो काम करता रहा। कई बार थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। उसकी आंखों के सामने वही बचपन था, वो प्यास, वो अपमान। वो चाहता था कि कोई और बच्चा ऐसा महसूस न करे। एक रात, जब सब सो रहे थे, भीम अकेले बैठे थे। उनके सामने कागज था और आंखों में आंसू। उन्होंने धीरे से कहा, क्या अब कोई बच्चा प्यासा नहीं रहेगा? उस रात उसने जो लिखा, वो सिर्फ कानून नहीं था, वो एक इंसान की अधूरी प्यास का जवाब था। आखिरी सफ़र, लेकिन अमर कहानी। समय बीतता गया, भीम का शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन उसकी सोच, उसकी लड़ाई और मजबूत होती गई। एक दिन वो खामोशी से इस दुनिया से चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा दीपक जला गया जो आज भी लाखों दिलों में जल रहा है। आज भी गूंजती है उसकी आवाज़। आज जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, जब कोई इंसान अपने हक की बात करता है, तो कहीं न कहीं भीम की आवाज़ गूंजती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।